पूछा, आप स्पष्ट न करके संकेत में ही क्यों समझा रहे हैं? इस जिज्ञासा पर पुनः गुरु कहते हैं, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वा गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यत तदनु शिष्यादन्यदेवा तद्विदितादथो अविदिताधि दधि इति शुश्रुं पूर्वेषां ये नस्तद्वया च चक्षिरे। वहाँ यानी उस ब्रह्म तक न तो इंद्रियां आदि सब ज्ञान इंद्रियां पहुँच सकती है, न वाक इंद्रिया आदि कर्म इंद्रियां पहुँच सकती है, और न मन यानी अंतःकरण ही। अतः जिस प्रकार इस ब्रह्म के स्वरूप को बताया जाए कि वह ऐसा है, इस बात को न तो हम स्वयं अपनी बुद्धि से जानते हैं और न दूसरों से सुनकर ही जानते हैं। यानी जानने में आने वाले पदार्थ समुदाय से भिन्न ही है, और मन इंद्रियों द्वारा न जाने हुए यानी जानने में न आने वाले से भी ऊपर है। अपने पूर्वाचार्यों के मुख से सुनते आए हैं, जिन्होंने हमें उस ब्रह्म का तत्व भली भांति व्याख्या करके समझाया। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, शिष्य पूछता है गुरु से, मन प्राण कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां किससे प्रेरित होते हैं? तो गुरु ने उत्तर दिया, ये परमात्मा के द्वारा प्रेरित होते हैं। तो परमात्मा कहाँ और कैसा है? तो आचार्य कहते हैं, उस परमात्मा तत्व को ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां नहीं जान सकती है, मन नहीं जान सकता, सुन करके भी और सुना करके भी नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इंद्रियां बाहर देखती है, अंदर देखने के सामर्थ्य इंद्रियों में नहीं है। मन दो चीजों पर विचार करता है, एक जो इंद्रियों के द्वारा उसे दिखाई देता है, इंद्रियों के द्वारा सूचना जो मन तक पहुंचती है, दूसरा मन विचार करता है, चित्त में कोई बात उभरी, घटनाक्रम संस्कार उभरा, तो इस तरह के विचार चित्त को प्रभावित करते हैं या मन को प्रभावित करते हैं। हमारे जीवन की जो संरचना है वो चित्त में उभरे हुए प्रारब्ध कर्म के अनुसार हुई है। तो मन की गति अधिकतम चित्त तक है या बाहर की परिस्थिति और घटनाक्रम तक है, जो चित्त के द्वारा ही घटित हो रहा है। इंद्रियों की गति भी बाहर तक ही है, यानी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की गति बाहर तक की है, और मन की गति भी अधिकतम चित्त तक ही है। और चित्त का जो आवरण है, चित्त का जो पर्दा है, वही आत्मा और प्रकृति के बीच का पर्दा है, दीवार है। तो चित्त के घटनाक्रम कोई महत्व नहीं रखते हैं, महत्व रखती है चित्त की शुद्धि। चित्त में घटनाक्रमों के बीज नहीं होने चाहिए। कोई ज्ञान इंद्रियां हो, कोई कर्म इंद्रियां हो, स्वयं मन हो, इसकी कोई भूमिका नहीं है। जो हमने सुना और जो हमें सुनाया गया और जो हमें सुनाया जाएगा, उसकी कोई भूमिका नहीं है। जो भी हमारी इंद्रियां हैं वह बाहर देखती है, अंदर देखने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। मनो जो विचार करता है वह दो चीजों पर विचार करता है, एक जो उसे दिखाई देता है, इंद्रियों के द्वारा सूचना मन तक पहुंचती है, दूसरा चित्त में कोई बात उभरी, कोई घटनाक्रम संस्कार उभरा, तो उस तरह के विचार चित्त को प्रभावित करते हैं, यानी मन को प्रभावित करते हैं। कहते हैं परमात्मा तक आंख कान मन कोई नहीं पहुंच सकता, कोई ज्ञान इंद्रियां कोई कर्म इंद्रियां नहीं पहुंच सकती। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले मंत्र में जो 4 प्रश्न पूछे गए थे, मन किसके द्वारा प्रेरित होता है, प्राण किसके द्वारा प्रेरित होता है, वाणी किसके द्वारा प्रेरित होती है, आंख और कान किसके द्वारा प्रेरित होते हैं, तो गुरु ने उत्तर दिया कि ये सब परमात्मा के द्वारा प्रेरित होते हैं। फिर जिज्ञासा उठी कि परमात्मा कहाँ और कैसा है, तो आचार्य कहते हैं वह जो परमात्मा तत्व है उसे ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया नहीं जान सकती, मन नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकती? ऐसा क्या है जो नहीं जान सकती? सुन करके भी नहीं जाना जा सकता और सुना करके भी नहीं जाना जा सकता। अब जाना ही नहीं जा सकता तो कोई क्या करे? तो बात यह है कि हमारे जीवन की जो संरचना है वह चित्त में उभरे हुए प्रारब्ध कर्म के अनुसार है। मन की गति अधिकतम चित्त तक है, या बाहर की परिस्थिति घटनाक्रम जो चित्त के द्वारा घटित हो रहे हैं उन तक। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की गति तो बाहर तक है और मन की गति भी अधिकतम चित्त तक है। तो चित्त का जो आवरण है, चित्त का जो पर्दा है, वही आत्मा और प्रकृति के बीच का पर्दा है। लेकिन चित्त तक के घटनाक्रम कोई महत्व नहीं रखते, महत्व रखते हैं चित्त की शुद्धि, यानी चित्त में घटनाक्रमों के बीच नहीं होने चाहिए। कोई ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां हो, स्वयं मन हो, इसकी कोई भूमिका नहीं। हमने सुना और जो हमें सुनाया गया और जो हमें सुनाया जाएगा, इसकी कोई भूमिका नहीं है। हम लोग इसे 2 बार सुन करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है कि सच्चिदानंद परम ब्रह्म को प्राकृत अंतःकरण और इंद्रियां नहीं जानता, वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। उस अलौकिक दिव्य तत्व में इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता, बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती है यह उसी ब्रह्म की प्रेरणा से और उसी की शक्ति से होती है। ऐसी अवस्था में मन इंद्रियों के द्वारा कोई कैसे बतलाए कि वह ब्रह्म ऐसा है? इस प्रकार ब्रह्म तत्व के उपदेश का कोई न तरीका तो हमने किसी के भी द्वारा समझा है और न हम स्वयं अपनी बुद्धि से विचार के द्वारा समझ रहे हैं। हमने तो जिन महापुरुषों से इस गूढ़ तत्व का उपदेश प्राप्त किया है उनसे यही सुना है कि वह पर ब्रह्म परमेश्वर जड़ चेतन दोनों से ही भिन्न, जानने में आने वाले संपूर्ण दृश्य जड़ वर्ग यानी क्षर से तो वह सर्वथा भिन्न है, और इस जड़ वर्ग को जानने वाले परंतु स्वयं जानने में न आने वाले जीवात्मा यानी अक्षर से भी उत्तम है। ऐसी स्थिति में उसके स्वरूप तत्व को वाणी के द्वारा
द्वारा व्यक्त करना कदापि संभव नहीं। इसी से इसको समझाने के लिए संकेत का ही आश्रय लेना पड़ता है। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी इसकी व्याख्या है, जहाँ भगवान कहते हैं कि मैं नाशवान जड़ वर्ग से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस व्याख्या के तत्व की बात को समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इसमें तत्व की बात क्या है? यह व्याख्या तो है, लेकिन इसको समझा कैसे जाए और कैसे जाना जाए, इसमें सबसे बड़ी बाधा है हमारा चित्त। जब तक हम ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं कर लेते कि चित्त के जो भी घटनाक्रम घटित हुए हैं या घटित हो रहे हैं या स्वयं चित्त इनसे अपने आप तादात्म्य का विसर्जन नहीं कर लेता, सवेरे शाम हमारे जीवन में घटना ही घटना फिर घटित होती रहेगी। तो किसी भी कर्म से, यानी कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों से हम घटनाक्रम के बारे में जानते हैं और कर्मेंद्रियों से इन घटनाक्रमों पर विचार करते हैं कि क्या करना है। तो कर्म इंद्रियों से जानते भी हैं, अनुभव भी करते हैं और विचार भी करते हैं। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के संयुक्त संयोग से हम प्रयास, पुरुषार्थ और हस्तक्षेप करते हैं। इन दोनों का मूल्य बाहरी घटनाक्रमों तक तो है, लेकिन आंतरिक घटनाक्रम तक नहीं है। अब परमात्मा को जानना है तो क्या करना है? तो करना क्या है? परमात्मा को जानना है तो एक बार चित्त से घटनाक्रमों के बीजों को समाप्त करना होगा। चित्त में घटनाक्रमों के बीज क्या है? बीज वो है जिनसे कि ये घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, जिसे कर्म बीज कहते हैं। ये जो हमारे ग्रह गोचर है, इनको पूर्णतया विश्रांति और विराम देना हो, ये अवस्था कैसे बनेगी? इस उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कथा है भागवत के 11 स्कंद में, तितिक्षु ब्राह्मण की कथा। जब से वह पैदा हुआ तब से बहुत ही प्रताड़ित, पीड़ित होता था और घृणित नजर से देखा जाता था। जो मिलता था वही प्रताड़ित करता था। गांव के बच्चे उसे नदी में फेंक देते थे, कोई पत्थर मारता था, कोई धूल फेंकता था। वह ब्राह्मण स्थिर बुद्धि से सब चीजों को सहता था, कुछ करता नहीं था। चूंकि कोई प्रतिक्रिया नहीं करता था तो ये सब होते होते एक दिन चित्त के घटनाक्रम सब समाप्त हो गए और ब्राह्मण यथार्थ ब्राह्मण बन गया, यानी ब्रह्मवेत्ता बन गया। तो जब तक आप अटल, अडिग और शांत नहीं रहते हैं, तब तक परमात्मा को जानने, समझने और उसके तत्व को समझने का प्रयास निरर्थक है और इसके अलावा समझने का दूसरा कोई विकल्प भी नहीं। आप सोचे कि हम कुछ जानकर के पालेंगे, नहीं जान पाए। ज्ञानेंद्रियां क्या करती है? जानकारी देती है, लेकिन ये तो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन के पहुंच से भी बाहर। तो फिर क्या किया जाए? कुछ न किया जाए, बैठा जाए और चित्त को निर्बीज और निर्भर किया जाए। जैसे एक अवस्था आती है जब आप बाहर के घटनाक्रमों को देखते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, उसी तरह एक अवस्था आती है जब आप अंदर के घटनाक्रमों को देखेंगे और कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ध्यान रखने की बात है, किसी मठ से, किसी प्रवचन से, किसी कर्म से, किसी सोच विचार से आप परमेश्वर को नहीं पा सकते। ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं बना है धरती पर जिससे आप ईश्वर को प्राप्त कर सके। हाँ, ऐसे अनुष्ठान बने हैं जिससे आप घटनाक्रमों के वेग को रोक सकते। घटनाक्रमों के वेग आपको लगातार चंचल करें। अनुष्ठान भी तपस्या का ही एक रूप है। यदि आप अनुष्ठान केवल चित्त शुद्धि के लिए कर रहे हैं तब तो फिर भी ठीक है। अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं कि हम उद्योगपति बन जाए, राजा बन जाए, भगवान बन जाए, मठाधीश बन जाए, तो उस अनुष्ठान का कोई मूल्य नहीं। शनि, राहु, केतु आदि का अनुष्ठान कर रहे हैं तो केवल और केवल बाहरी घटनाक्रमों का वेग रुक जाएगा। लेकिन ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, यानी कर्म कर रहे हैं और भक्ति भाव से लगे हुए हैं, परंतु साथ में आप मन को प्रार्थनाशील बनाकर स्थिर भाव से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो जो कर्म बीज अंकुरित हो रहे हैं वो जाएंगे अनुष्ठान के क्रम से, और जो कर्म बीज अंकुरित होने हैं वो कमजोर होंगे परमेश्वर की प्रार्थना और ध्यान से। तो तपश्चर्या से, स्वाध्याय से और ईश्वर प्रणिधान से क्रमशः चित्त आपका शुद्ध होता चला जाएगा। बस शर्त यह है कि आपके मन में संसार के अच्छे और बुरे की कामना नहीं होनी चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं किसी की सेवा करूंगा जा करके, यानी किसी से चिपकना नहीं चाहिए। मैं किसी की मदद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं दुनिया सुधार दूंगा, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं करने के लिए कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई करता नहीं है, तो ही चित्त शुद्ध होगा, अन्यथा नहीं। अगर आप कुछ नहीं करने के लिए कर रहे हैं तो ही चित्त शुद्ध होगा, अन्यथा नहीं। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं। तो उपनिषदकार कहते हैं जो सुना गया है और सुना जाएगा, जो समझा गया है और जो समझाया जाएगा, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। ये सब महत्व विचार और मंतक है। तो बात यह है कि चित्त को सांसारिक घटनाक्रमों से निकाल करके ईश्वरीय प्रकाश को धारण करने की क्षमता, योग्यता प्राप्त होगी। और यह योग्यता तभी मिलेंगे जब घटनाक्रमों का वेग टूटे और चित्त में अंकुरन होने के बीज भी टूटे, तभी हो। इसके लिए एक ही तरीका है, तप करते हुए निरंतर विचारशील होते हुए भगवत प्रार्थना करें।